हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे दुर्गा स्थापना की पहले दिन की पूजा की कलश स्थापना की बिल्कुल सरल विधि। सबसे पहले देवी जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो जो भी है उसको एक चौकी या पाटे पे रख लीजिए। थोड़ा सा चावल का ढेर करिए। चावल में अष्टदल भी बना सकते हैं, अष्टदल कमल, या चावल को थोड़ा सा गोल रख करके उसके ऊपर स्वास्तिक, हल्दी, कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। फिर कोई कलश ले लीजिए। कलश के लिए आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। कलश पे स्वास्तिक बना दीजिएगा। मिट्टी का बर्तन उपयुक्त होता है, तो इसलिए मैं मिट्टी का बर्तन दिखा रही हूँ। उसके बाद कलश के गले में मौली बांध देंगे, तो मौली बांध दीजिएगा कलश के गले में। उसके बाद कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालेंगे। लौंग, इलायची भी कलश में डाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें कलश में हम डालेंगे। और पानी को आप कलश में पानी पहले ही भर लीजिएगा। पहले गंगा जल, फिर साधारण पानी भर लीजिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा जौ ले लीजिए। आप गेहूँ भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं, तो इसे ले लीजिएगा। उसके बाद आम के पल्लो, अशोक के पल्लो कलश में डाल दीजिए और इन्हें जो है कलश को अच्छे से ऊपर करके रख दीजिए। अब हम कलश पे रखेंगे नारियल। नारियल को आप सीधा भी रख सकते हैं, लिटा करके भी रख सकते हैं, लेकिन लिटा कर रखना उपयुक्त होता है। तो नारियल ले लेंगे। नारियल को कभी भी खुला नहीं रखा जाता है, तो नारियल के ऊपर कलावा बांध देंगे। एक कलावा ले लेंगे जिसे कि नारियल के ऊपर हम बांध देंगे। तो पहले दिन की हमारी पूजा, कलश स्थापना बहुत उपयुक्त होगी। पहले दिन की पूजा और कलश स्थापना में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहले दिन ही माँ की चौकी लगाई जाती है, बाकी दिन माँ की चौकी हिलाई नहीं जाती है, ना ही हटाई जाती है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। 9 दिनों के बीच में आप माँ की चौकी, और नारियल का मुंह अपने तरफ रखना है, तो वो मैं इशारे से आपको बता रही हूँ कि नारियल का मुंह अपने तरफ रखिएगा। तो इस तरह से करके आपको अपना कलश रख लेना है। कलश हमारा हो गया। अब हम गौरी गणेश के बिना कोई पूजा नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम गणेश को, गौरी को बुलाएंगे। तो उन्हें बुलाने के लिए एक ले ली हूँ मैं सुपारी। सुपारी के ऊपर कलावा लपेटते हुए गणेश जी का निर्माण करूँगी। तो सुपारी आप भी ऐसे, ठीक ऐसे ही धीरे 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 लपेट करके और गणेश जी बना लीजिए। क्योंकि पूरी पूजा में ना बिना गणेश जी के पूजा हमारी पूरी होती नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है गणेश जी को बनाना। तो धीरे धीरे करके आप गणेश जी का निर्माण कर लीजिए। पान के पत्ते या आम के पत्ते पर गणेश जी को एक तरफ रख दीजिए। अब बारी आती है गौरी जी बनाने की। तो थोड़ा सा पीसी हल्दी ले लीजिए, उसमें पानी डालकर छोटी सी पिंडी स्वरूप बनाकर माता गौरी बना लीजिए। ऐसा करने से आपकी गौरी और गणेश दोनों तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ी पीसी हल्दी ले लीजिए, इसमें पानी मिला दीजिए। पानी मिला करके और इसको गूँथ कर अच्छे से हम बना लेंगे गौरी जी। तो ये हमारी गौरी जी तैयार हो गई और यहाँ पे गणेश जी, गौरी गणेश तैयार हो गए। अब हम करेंगे भगवान का आवाहन और संकल्प। आवाहन और संकल्प करने के लिए सबसे पहले तो हाथ में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। थोड़ा सा पानी ले करके और थोड़ा सा फूल, अक्षत दोनों ले लीजिए। ये ले करके और तब हम भगवान का करेंगे आवाहन। हाथों में अक्षत, फूल ये लेकर, थोड़ा जल लेकर के भगवान का ध्यान करेंगे। उन्हें बुलाएंगे कि हे प्रभु, हमारी पूजा में हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप हमारी पूजा में आइए। जो कष्ट है, तकलीफ़ है, दुख है, उसे दूर करिए। ऐसा बोलकर हम भगवान का आह्वान करेंगे। अब हम करेंगे संकल्प। संकल्प में इसी तरह हाथ में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए और ले करके संकल्प में पहले अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए और बोलिए कि आप नवरात्रि की पूजा पहले दिन से प्रारंभ कर 9 दिनों तक करने वाले हैं, कलश स्थापना कर माँ की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी करने वाले हैं, 9 दिनों का व्रत करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, जो करने वाले हैं संकल्प में बोल दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी पूजा पूरी तरह से पूर्ण होती है। तो ये कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ आती है कि भगवान को हम स्नान कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जल आम के पल्लों या फिर आचमनी वाले जो चम्मच होता है उससे भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, गौरी जी को, कलश को,
फिर माता जी को। अगर पीतल की मूर्ति आपके पास है तो पीतल की मूर्ति को आप अच्छे से घी, दूध, दही, शक्कर, शहद से बढ़िया से स्नान कराइए। पीतल की मूर्ति है तो ये ध्यान रखिए कि पहले दिन ही ये स्नान कराना है, इसके बाद स्नान नहीं कराना है। पहले दिन ही आपको स्नान कराना है, उसके बाद कोई स्नान नहीं कराना है। उसके बाद पहले दिन स्नान कराने के बाद आपको माँ की चौकी पे उनको चुनरी पहनाना है। तो चुनरी के लिए आपके पास जितनी फ़ोटो मूर्ति रखे हैं उनको एक नई चुनरी अभी पूजा में ज़रूर पहनाइए। अब हम सबको वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र स्वरूप के अलावा सबको, सभी देवी देवता को ज़रूर पहनाएंगे। कलश को पहनाएंगे, साथ साथ गौरी गणेश को पहनाएंगे, और माता जी को तो हम चुनरी उड़ा ही चुके हैं। तो वस्त्र देना ज़रूरी है। तो वस्त्र में कलावा भी दिया जाता है, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। फिर सबको तिलक लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, माता जी को सिंदूर लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में जो भी पूजा है, पाठ है, नियम है, धर्म है, वो सब तो आप करते हैं। साथ साथ माँ को गुड़हल के पुष्प बहुत पसंद है, तो गुड़हल का पुष्प अगर मिले तो माँ को आज ज़रूर चढ़ाइए। नवरात्रि के पहले दिन या पूरे दिन या आखिरी दिन, जब भी हो, माँ को गुड़हल के पुष्प ज़रूर चढ़ाइए। हर दिन चढ़ाते हैं तो उपयुक्त होता है, क्योंकि गुड़हल के फूल से माँ विशेष प्रसन्न होती हैं। अगर और विशेष उपाय करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल पे 2 लौंग रखकर माँ को प्रतिदिन चढ़ाइए, फिर देखिए चमत्कार कैसे और क्या होता है। तो बहुत ही उपयुक्त होता है, ये सारे उपाय कर लीजिएगा। और यहाँ पे गणेश जी को मैं पीले पुष्प चढ़ा रही हूँ और गौरी माता को लाल चढ़ा रही हूँ, माता जी को लाल चढ़ा रही हूँ। कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो यहाँ भी लाल और पीले फूल चढ़ सकते हैं। अगर आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना है तो अखंड दीप का थोड़ा सा पूजन कर लीजिए, धूप, दीप, अक्षत से, और उसके बाद अखंड दीप को हम प्रज्वलित कर देंगे। अखंड दीप को प्रज्वलित नहीं कर पाएँ तो जो लोग पहले दिन और आखिरी दिन का केवल व्रत करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं, उनके लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि वो अखंड दीप प्रज्वलित न करें, और घी का या तिल के तेल का दीपक केवल सुबह और शाम की पूजा में जला लें। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब जवारे उगाना है तो जवारे के बर्तन को थोड़ा हम पूजित कर लेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी, अक्षत, कुमकुम से जवारे के बर्तन को पूजित कर लेंगे। उसके बाद जवारे की मिट्टी थोड़ी हल्की सी गीली होनी चाहिए, इसमें हम जौ डालेंगे। जौ डालेंगे तो इससे जवारे अच्छे उगते हैं। तो थोड़ा सा बर्तन को हल्दी, कुमकुम, अक्षत से ज़रूर पूज लीजिएगा। सभी देवी देवताओं को जो हमारे पास हैं, सबको माला, फूल जो भी हैं वो अर्पित करेंगे। जवारे हम उगा रहे हैं, जवारे उग जाएंगे 9 दिनों में बहुत सुंदर। अगर जवारों को और अच्छा उगाना चाहते हैं तो जौ को रात भर पानी में भिगो के डालिए। इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जवारे फूल जाते हैं, उगते अच्छे हैं, और दूसरा ये कि जो खराब जवारे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो आपको पता होता है कि जवारे अच्छे हैं तो इनकी खेती भी अच्छी आती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, पहले दिन माँ को आप लोग घी का भोग लगा लीजिएगा, बहुत उपयुक्त होता है। इससे माँ की विशेष कृपा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी को सफ़ेद चीज़ें भी भोग लगती हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बाकी जो फल फूल हैं वो तो घर में भोग हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये कर लीजिएगा। माँ को प्रिय पुष्प जो है वो लाल पुष्प है, तो लाल पुष्प माँ को ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और माँ का अगर मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, इससे भी माँ की विशेष कृपा मिलती है। तो ये सारे कर लीजिएगा काम। और पहले दिन की कलश स्थापना पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करना अनिवार्य है। सूर्य नारायण की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। तुलसी जी में आज जल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि रविवार है, तो जल मत चढ़ाइएगा। धूप दीप दिखा लीजिएगा।
और अब देखिए उपाय बता रही हूँ आपको कि एक पान के पत्ते पे लौंग और इलायची रखकर माँ को प्रतिदिन समर्पित करिए। इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अब कर लेंगे हम माँ की जय अम्बे गौरी वाली आरती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे देखकर आराम से आप पूजा कर लेंगे। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।